जनता 5 सेंटीमीटर की शाही लगा के 5 साल के लिए राज देती है जी और इसलिए देती है कि उसका सुख दुख में आप उसके लिए काम आओ जी। अगर राजनीतिक पार्टियां जनता के साथ ही नहीं होगी तो जनता राजनीतिक पार्टियों पे विश्वास खो देगी। मदन जी हमारा टारगेट नहीं है, मदन जी हमारा लक्ष्य नहीं है। इस आंदोलन को लेके 2022 में जब जमीनें आई 2 अराजी उनकी पंचायत के आए, उसके बाद इको सेंसिटिव की वजह से उनके 4 गांवों को जमीन नहीं मिली तो उन्होंने हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कि जब मेरे यहाँ पंचायत तो आ ही नहीं रही फिर मैं करूँ क्या। वो उसके बाद उन्होंने किनारा कर लिया और उन्होंने किसी भी मूवमेंट में किसी भी ज्ञापन में उनकी उपस्थिति शून्य हो गई। आप लड़ाई लड़ रहे हो, किसकी लड़ रहे हो? सर्व समाज की आपने पताका ली है और बालाजी को साक्षी लेके आप चले हो जी। तो आपका ध्येय यह है कि भाव अभाव और प्रभाव से जो व्यक्ति आपके पास में आया है मदद मांगने के लिए उसकी पूरी मदद करो और न्याय सम्मत कानून में रहते हुए, दायरे में रहते हुए सरकार के जो सर्कुलर है उस आधार पे मदद मांग रहे। 1 इंच खाली जमीन नहीं चाहिए, जहां जो बैठा है उसको उसका मकान दीजिए। कट ऑफ डेट आप तय कीजिए। हमने मांगी 31 दिसंबर 2024। आपको जो लगे, सरकार समय समय पर करती आई है। आपको 22 में अपने गाँव को जमीन नहीं मिली तो आपने आंदोलन से किनारा कर लिया। हम सीएम साहब से मिले, वो नहीं आए। हम उसके बाद में कलेक्टर साहब से मिलने गए, वो नहीं आए। ये कोई राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संगठन नहीं है जिसमें प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं। हार्दिक पटेल पाटीदार पटेल आरक्षण आंदोलन के संयोजक, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार निरोधक संयोजक, अरविंद किरोड़ी बेंसला संयोजक, इनमें वो अध्यक्ष भी बनाते हैं। गुज्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक। तो ये तो चलती है संघर्ष समितियां। ये संघर्ष समिति का एड्रेस भी आपको पता है, तिवारी है। हम सारी चीजें हैं, हम उस पर जाना नहीं चाहते क्योंकि ये विषय से हटना हमारा लक्ष्य सीधा है। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है। 205 गांव लोगों में बसे सर्व समाज के लोगों को पट्टे दिलाने वाली मछली की आंख। इतनी बड़ी खुरापाती कौन कर सकता है कि हमने जिन लोगों को इस संघर्ष से सर्व समाज की जातियों और 24 संगठनों को जोड़ा, उनके जिनको एडमिन प्रमुखों को बनाया, हमारे कालबिलिया समाज से, गाडुलिया समाज से, मेघवाल समाज से, ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से, सोनी समाज से, खिंची समाज से, ब्राह्मण समाज से, गायत्री समाज से, वैष्णव समाज से, इन सभी भील समाज से, इनके प्रमुख एडमिनों को उन्होंने एडमिन से हटा दिया। सब लोगों ने आपको समर्थन भी दिया। समर्थन सभी 24 संगठनों का समर्थन है और इतने संगठन है और अभी भी हमारे पास फोन है। अगर 10 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो तमाम 205 गांवों के अंदर जो प्रदर्शन होना है उसकी रणनीति तैयार है। और जो जनमानस इस आंदोलन से जुड़ा है, बहुत बड़ी ताकत लगने के बाद भी नहीं जुड़ता है और स्वेच्छा से लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सर्व समाज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्व समाज की लड़ाई को हम जीत के रहेंगे और मैं सर्व समाज की तमाम हमारी कोर कमेटी और प्रमुख मुखिया और जिन संगठनों ने हमें समर्थन दिया है, मैंने उनको एक बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं कि तूफानों में भी हाथ उठाए रखना, दलदल में भी पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, जरा बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, काम होके रहेगा। देखिए, जनता से जुड़ा मसला है, इसको समाधान कर देते हैं। श्रेय किसको मिलेगा? शासन प्रशासन को। सही बात है। लाभ किसको मिलेगा? जनता को। दुआएं कौन लेगा? शासन प्रशासन। हम माध्यम बने, ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी है कि सर्व समाज की भलाई के लिए उतरो। हम ऐसे भागने की आंदोलन छोड़ के या निकलने के, हमारी देवारी, नाई और एक और अन्य पंचायत को तो यूडीए से हम एनओसी भी मिली हुई है। हमारे को लड़ने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। हमारे वहाँ पे आबादी आराजी भी हम ले चुके हैं। हमारे क्षेत्र की अगर बात करते तो हमारी पंचायत में तो पट्टे पंचायत नहीं नगर निगम देगी। चंदन सिंह देवड़ा के साइन से पट्टे नहीं जाएंगे, शासन से ही मांग रहे हैं। आप ही दीजिए, जो आपका नियम बने उससे दीजिए, लेकिन रोज की तकरार खत्म करिए। हर गरीब का किसी का जाके पीला पंजा जाके खड़ा नहीं हो। आज तय कर लीजिए, 70 गाँव आप जोड़ रहे हैं, 70 गाँव आप जोड़ेंगे। 8 तारीख में जा रहे हो आपने ले लिए, आप वहां पे मकान बने हुए हैं, उनको तो छोड़ोगे, पंचायत को दे दो, चरागाह पंचायत को दे दो, उसके बाद आपकी जमीन। आप जो करो, अगर उसके बाद में कोई अतिक्रमण होता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं ना जी। आप वहां पे 10 साल बाद जाओगे और कहोगे कि हमारी जमीन पे कौन बस गए, वो अतिक्रमी नहीं है, सालों से लोग बसे हुए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हमारी पृष्ठभूमि है, हमारी पृष्ठभूमि सर्व समाज का झंडा है और आज मंगलवार का दिन है। ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि हम जिस जंग को लड़ेंगे वो जीत के आएंगे। कितना ही योजन का समुद्र हो, एक ललकार में ये जनता लांग जाएगी। जयपुर गई हमारी कमेटी का प्रतिनिधिमंडल, कैंपों का बहिष्कार करके पैराफेरी के तमाम पंचायतों का कैंप पीछे करवाए गए कि जब आप पट्टा नहीं दे सकते हो तो फिर आप कैंप क्यों लगा रहे हो? पहला काम किया 26 दिसंबर 2024 को
इस शहर के आसपास पड़गांव, गिरवा और कुराबड़ की 23 गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया 10 वार्ड नए बनाने के लिए। न तो ये घर के रहे न घाट के रहे। इस 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। यहाँ पे प्रशासक भी नहीं लगाया गया। वहां पे सफाई की व्यवस्था चौपट है, पुराने काम चौपट है, उस पर समझ नहीं आया। एक नया आदेश और जारी हुआ, यहाँ से देवर तक, मंदेसर का गुड़ा तक, राव जी का गुड़ा, खेमली विजनवास से आगे तक, मावली का बेल्ट, कैलाशपुरी सरे से लेकर पोपलटी तक का इधर का बेल्ट, अलसीगढ़ बड़ी के इस बेल्ट तक 70 नए गांव यूडीएफ पैराफेरी में और शामिल कर दिए। हम इनसे सीधी मांग कर रहे हैं, चलो आपने 23 गांव ले लिए, यूडीए नगर निगम से पट्टा लेते हैं। 2016 पंचायती राज में दे रहा था, नगर निगम के पास गई जनता, बताया कि 1992 से पहले से कागज लाओ। अरे यूआईटी ने तो पहले फाइलें मांगी थी कि 2013 से पहले के पट्टे लाओ, कागज लाओ। आप कह रहे हो कि 92 से पहले, और पंचायती राज कह रहा है कि 2016 से पहले। आदमी क्या लाए आप, ये तो बताओ। ये तीनों आदेश विरोधाभासी है। हम मांग कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं 31 दिसंबर 2024 तक जो जहां बैठा है उसको उसका पट्टा मिलना चाहिए। ये नियमों में आप संशोधन करो। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। गत दिनों से उदयपुर शहर के अंदर कई आंदोलन यहाँ पर हुए हैं। उसमें एक प्रमुख आंदोलन जो है वो है पैराफेरी पंचायत संघर्ष समिति का आंदोलन, जो एक जन आंदोलन बना। तमाम चौराहे पर हमने देखा जिस तरह से ढोल नगाड़े बजाकर हुकार भरी गई थी। उसके बाद जो है कलेक्टर का घेराव यहाँ पर किया गया था। उसके बाद से ही जो संघर्ष समिति है उसमें कई नेता जो है अग्रणी पंक्ति में आने के लिए अपने अपने तरफ से बयान वहाँ पर दे रहे हैं। तो कल मदन जी पंडित का बयान आया था, जो जिलाध्यक्ष पैराफेरी संघर्ष समिति के हैं, और उनका बयान आया था। तो आज संयोजक साहब हमारे साथ हैं, चंदन सिंह जी देवड़ा साहब। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मयूर जी। मदन जी का रुख बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मदन जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने ही संगठन बनाया। पहले ये सरपंच संघर्ष समिति थी, फिर चंदन जी को फिट क्राइटेरिया में बिठाने के लिए हमने इसका नाम बदला, पैराफेरी पंचायत संघर्ष समिति इसका नाम रखा जी। इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई? देखिए मयूर जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद कि पैराफेरी के पंचायतों में जो पट्टों की समस्या है और जो आंदोलन मुखर हुआ है वो पैराफेरी कोर कमेटी और सर्व समाज के प्रतिनिधियों का, उसको आपने बहुत प्रमुखता से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। और सरकार प्रशासन तक भी आपने जो बातें पहुंचाई है वो वास्तविक में इन गरीब जनता को भला कराने के लिए बहुत बड़े इस यज्ञ में आपकी एक आहुति है जी। दूसरी बात, पैराफेरी के लिए संघर्ष समिति 2021 में बनी जी। मैं और हमारे साथी इन पट्टों के लिए 2013 से संघर्ष कर रहे हैं। 2013 से संघर्ष कर रहे हैं, जब ना तो मैं किसी पद पे था, ना किसी पे राजनीतिक पद पे था, ना किसी सामाजिक संगठन के पद पे था। हम हमारे पत्राचारों के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक, जो प्रधान, जो भी हमारे सरपंच, उनके सहयोग से इस काम को कर रहे हैं। तो मैंने बहुत बारीकी से पैराफेरी के तमाम अड़चनों को समझा है जी। और 2013 से लेके 2025 तक के तमाम दस्तावेज हमारे पास है, इसीलिए हम प्रशासन से पॉइंट टू पॉइंट बात कर पा रहे हैं जी। 13 में हुआ, एनओसी दे दी यूआईटी ने, लेकिन पट्टे नहीं मिले। 16 में वापस आवाज उठाई, सर्वे हुए, लेकिन काम नहीं हुआ जी। 20 आया, मैं मेरी पंचायत से निर्विरोध उप सरपंच, जनता ने मुझे अवसर दिया, मैं बना। उससे पहले प्रभारी मंत्री मास्टर भंवर लाल जी जो थे, उनको हमने ज्ञापन दिलाया कुछ प्रमुख लोगों के साथ भेज के जी। उनसे मांग की कि पैराफेरी की पट्टों की समस्या का समाधान करिए। उनकी ओर से कागज चले। इसके बाद में हरीजी चौधरी को प्रभारी मंत्री बना दिया उदयपुर का, उनसे हमने वार्ता की। इसके बाद में प्रताप सिंह जी खाचरियावास को बना दिया, उनसे हमने वार्ता की। और इसके बाद आए रामलाल जी जाट जी। अच्छा, तो इतने दरवाजे पहले हम पार कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सारी चीजें। और जब हमारे पैराफेरी के कैंप आ गए, गवर्नमेंट कैंप लेके आई, तो कैंपों के दरमियान हम इतने सालों से कोई कैंप नहीं, तो तब लड़ाई लड़ रहे थे। जब गवर्नमेंट कैंप लेके आई तो पैराफेरी की जितनी 135 पंचायतें थी, उनका एक ही कहना था कि जब कैंप के अंदर पट्टा नहीं तो फिर कैंप क्यों। सही बात। छोटी छोटी बातें तो होती रहेगी, सारे काम यही मित्र कर देते हैं, उसमें जरूरी नहीं। तो सबसे पहले जो डेट आई पैराफेरी पंचायतों की,
उसमें बड़गांव पंचायत समिति के हमारे बुहाना, बड़गांव, बेदला इस साइड की पंचायतें थी। तो हमारे प्रकाश जी हैं, मांगीलाल जी हैं, शोभालाल जी हैं, ये जितने भी लोग हमारी टीम के जो इस पट्टों की समस्या लेकर हमारे से लगातार पत्राचार में साथ रहे हैं, उनसे हम गिरवा बेल्ट के हैं, तो हमने आपसे कहा कि आपके वहाँ पे बिगुल बजा दो, आप कैंप मत होने दो। आपने उन कैंपों में जाके कैंपों का बहिष्कार करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जी, मदन जी भी हैं उसमें शामिल है, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन हमारे भी जितने जो सारी चीज़ थी, क्योंकि हमारे उधर कैंप होता तो हम उनको पकड़ देते, उन्होंने उधर कर दिया। उसके बाद में अगले ही दिन शाम को, जिस दिन कैंप का हुआ उसके अगले ही दिन बैठक बुलाई, शाम को 3 बजे यूडीए में, यूआईटी के सभागार में हमारे तमाम जितने भी पट्टों के लिए 13 से जो लोग लगे हुए थे वो भी पहुंचे, जिन्होंने विरोध में शामिल हुए थे हमारे प्रकाश जी और जितने दूसरे लोग सभी लोग वो भी पहुंचे, बड़गांव गिरवा के सभी लोग एडीएम के वहाँ बैठे। ये उसी का फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं मैं हूँ उसमें और तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। इनसे हमने टू द पॉइंट 2013 की एनओसी पे बात की कि जब आपने एनओसी दी तो उनको पट्टे क्यों नहीं मिले। जी, सारी बात हो गई। सारी बात होने के बाद में पट्टों क्यों नहीं मिले, तो उनको हमने जब घेरा, एक एक पॉइंट पे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है दिखवाते हैं। तो हमने उनसे मांग की आप तारीखें आगे बढ़ाइए। शाम तक सरकार को पत्र भेजा कि इन कैंपों की तारीखें बैक डेट में करते हैं, पीछे थोड़ा पीछे ले गए 1 महीना, तब तक जो भी समाधान निकालें। तो लगातार यूआईटी के अफसरों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ में वार्ताएं हुई। तो वार्ताओं करने से पहले संघर्ष समिति, उससे पहले कोई इसको संघर्ष लेके, हमने हमारे पत्राचार पे कागज दिए, उन्होंने उनके दिए होंगे, सारी चीजें दी होगी। मतलब एक जो टीम थी वो निरंतर 2013 से संघर्ष कर रही थी। वो अपने हिसाब से मदन जी का जो बयान है उसमें उन्होंने जो दस्तक चालू करी थी वो रामलाल जी जाट से करी थी। यस। जबकि आप बता रहे हो कि आप पहले भी जो प्रभारी मंत्री रहे, खाचरियावास साहब रहे, मेघवाल साहब रहे, सबसे इन सभी का, और इन सभी को जो ज्ञापन दिए हैं उनके फुटेज हमारे साथ हैं। कांग्रेस और भाजपा के हमारे जितने भी पदाधिकारी उसमें थे, क्योंकि हमने इसको शुरू से गैर राजनीतिक छेड़ा जी, इसको राजनीतिक नहीं होने दिया। जनता की समस्या है, 205 गांव लोग प्रभावित है, सर्व समाज के लोग प्रभावित है, उनको पट्टा दिलाना है, ये राजनीति नहीं करनी है। उस दिन भी जो आप लोगों का ध्वज था वो सर्व समाज का ध्वज था। हाँ, सर्व समाज का एक साइड ध्वज था, एक साइड बालाजी का ध्वज था। हम उनको लेके बैठे हैं, उनको याद करके, और सर्व समाज की ताकत के साथ में लड़ रहे हैं। गरीब के आंसू पहुंचने, उसको पट्टा देना है, उसको आवास का पैसा नहीं मिल रहा है, शौचालय का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार की कोई स्कीम है, पंचायतें सामुदायिक भवन नहीं बना पा रही इस पट्टे के अभाव में। अच्छा, मैं तो एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि मदन जी बार बार दावा कर रहे थे कि भाई मेरे को 25 साल का अनुभव है, ये है। क्या सरकारी मुलाजिम सरकार का भाग नहीं है? बिल्कुल है। क्या अगर कलेक्टर साहब का हम विरोध करते हैं तो क्या वो सरकार का विरोध नहीं होता है? देखिए, शासन प्रशासन एक शब्द का प्रयोग किया गया, शासन प्रशासन होश में आए, है ना। पट्टे हम लेकर रहेंगे जी, मुट्ठी बीचे छेड़ेंगे, पट्टे लेकर छोड़ेंगे, हाथ मिला के छेड़ेंगे, पट्टे लेके छोड़ेंगे जी। तो ये चीजें हमने कही, और जब हमने एक बात कही कि पूर्व पश्चिम जोड़ेंगे, पट्टे लेके छोड़ेंगे, पट्टे लेके छोड़ेंगे, ये कविता ही भारी पड़ गई आप पे। सिंहासन डोलेंगे जी। तो जनता 5 सेंटीमीटर की शाही लगा के 5 साल के लिए राज देती है जी, और इसलिए देती है कि उसका सुख दुख में आप उसके लिए काम आओ जी। अगर राजनीतिक पार्टियां जनता के साथ ही नहीं होगी तो जनता राजनीतिक पार्टियों पे विश्वास खो देगी जी, सत्य बात। उस जगह में असामाजिक तत्व जो मेवाड़ में पनप रहा है वो उनको गुमराह करके दिग्भ्रमित कर देगी, उनको दिशा से ही भटका देगी। मदन जी हमारा टारगेट नहीं है, मदन जी हमारा लक्ष्य नहीं है। इस आंदोलन को लेके 2022 में जब जमीनें आई 2 अराजी उनकी पंचायत क्या है, उसके बाद इको सेंसिटिव की वजह से उनके 4 गांवों को जमीन नहीं मिली। तो उन्होंने हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को कहा कि जब मेरे यहाँ पंचायत तो आई नहीं रही, फिर मैं करूँ क्या। वो उसके बाद उन्होंने किनारा कर लिया और उन्होंने किसी भी मूवमेंट में, किसी भी ज्ञापन में उनकी उपस्थिति शून्य हो गई। क्या आपकी जो टीम में कोर कमेटी बनी है जी, उसके हर एक सदस्य का ये दायित्व नहीं कि 205 जो गांव है वो उसके अपने हैं? है, बिल्कुल है। अगर कोई ये कह देवे, एक सरपंच और एक जिलाध्यक्ष अगर ये कह देवे कि मेरा क्षेत्र अगर इको सेंसिटिव जोन में आ गया, मेरे को उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो जिलाध्यक्ष किस काम? सब ऐसा है मयूर जी, आप लड़ाई लड़ रहे हो, किसकी लड़ रहे हो? सर्व समाज की आपने पताका ली है और बालाजी को साक्षी लेके आप चले हो जी। तो आपका ध्येय यह है कि भाव अभाव और प्रभाव से जो व्यक्ति आपके पास में आया है मदद मांगने के लिए, उसकी पूरी मदद करो और न्याय सम्मत कानून में रहते हुए, दायरे में रहते हुए, सरकार के जो सर्कुलर है उस आधार पे मदद मांग रहे। 1 इंच खाली जमीन नहीं चाहिए,
जहां जो बैठा है उसको उसका मकान दीजिए। कट ऑफ डेट आप तय कीजिए। हमने मांगी 31 दिसंबर 2024। आपको जो लगे, सरकार समय समय पर करती आई है। आपको 22 में अपने गांव को जमीन नहीं मिली तो आपने आंदोलन से किनारा कर लिया। हम सीएम साहब से मिले, वो नहीं आए। हम उसके बाद में कलेक्टर साहब से मिलने गए, वो नहीं आए। उसके बाद में हमने इसको लेके जब ये कार्रवाई हुई, इससे पहले निगम में पंचायतों को शामिल कर लिया। 1 साल पहले हम यहाँ मिले कि पेराफेरी की जो पंचायतें जिनको आबादी जमीन मिली थी वो निगम में आ गई है, इनके पट्टों का क्या होगा। तो कलेक्टर साहब ने बीडीओ को पावर देने के लिए जिला परिषद को लेटर लिखे। जिला परिषद ने वापस बीडीओ के लिए विधि शाखा से परमिशन मांगी। वहां तब आती तब तक पंचायतों को पृथक किया तो वो नहीं हो सका तो निगम देगा। तो निगम के लिए आ गया 92 का ऑर्डर का, वहां से लाइए। हमने 2016 के आवेदन किए और निगम मांग रहा है 2016। और 2021-22 के कैंपों में 18 तक शहर में पट्टे मिल गए। तो हम पंचायतें जो आए हैं, जब हमने आपके तमाम जो लोगों से बात करी जो इस पूरी आंदोलन में आपके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम क्षेत्रों के जो सरपंच भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने कहा कि चंदन सिंह जी एकदम एक्यूरेट पर्सन इसलिए है क्योंकि आप 2013 से इस मामले की अध्ययन कर रहे हैं, आपका डाटा सबसे मजबूत है, डाटाबेस आप बात करते हैं, ये वजह रही आपको संयोजक बनाने की। आपने ही उनको जिलाध्यक्ष नियुक्त करा, ऐसा भी हमारे पास सूचना आई। देखिए इस मामले में कितनी सच्चाई? देखिए ऐसा है, सर्व समाज के हमारे चुप कोर कमेटी थी, संघर्ष समिति के जिनमें पदाधिकारी जितने भी थे, बीजेपी कांग्रेस के सभी लोग थे। संघर्ष समितियां जो होती है उनमें संयोजक ही लीड करता है। ये कोई राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संगठन नहीं है जिसमें प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं। हार्दिक पटेल पाटीदार पटेल आरक्षण आंदोलन के संयोजक, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार निरोधक संयोजक, किरोड़ी बेंसला संयोजक, इनमें वो अध्यक्ष भी बनाते हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक। तो ये तो चलती है संघर्ष समितियां ही है। संघर्ष समिति का एड्रेस भी आपको पता है तिवारी है। हम सारी चीजें हैं, हम उस पर जाना नहीं चाहते क्योंकि ये विषय से हटना हमारा लक्ष्य सीधा है। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है। 205 गांव लोगों में बसे सर्व समाज के लोगों को पट्टे दिलाने वाली मछली की आंख, और हम उस हक के लिए लड़। मेरा तो एक प्रश्न है आपसे जी, आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी संघर्ष समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, गरीबों की आवाज ही बन रहे, पर कल 205 गांवों की 2 लाख जनता के साथ जो एक उन्हें गुमराह करने का कार्य किया गया, एक फूट दिखाने का प्रयास किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए फूट किसको बोलते हैं? फूट आधे लोग इधर और आधे लोग इधर है। एक व्यक्ति कोई छिटक के चला जाता है, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कहाँ मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए, जी है ना। तो आप कहां से जाओगे? और ये थपेड़े हैं। जब जब कोई बदलाव या अच्छी बात के लिए जाते हैं तब विरोध होता है और विरोध का स्वागत करना चाहिए जी। और मैंने कहा है, हमारे सर्व समाज और कोर कमेटी ने ये बात की और मुझे विश्वास दिलाया कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। जी। सिंहार भेड़ियों से डर जाइए, सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। तो आप सर्व समाज की बात करो, जनता की बात करो। संघर्ष समिति में कौन क्या है क्या नहीं है, कोर कमेटी अभी लड़ाई लड़ रही है और मुझे संयोजक बना रखा है। कोर कमेटी और सर्व समाज का प्रतिनिधि मंडल जिस दिन कहेगा कि संयोजक आज से आप नहीं, आप जिलाध्यक्ष बनाना है, कोषाध्यक्ष बनाना, उपाध्यक्ष, कोर कमेटी तय करेगी हमारी। संयोजक और जिलाध्यक्ष तो एक मुखोटा होगा ना, उस कोर कमेटी की टीम का एक मुखोटा है जो प्रतिनिधि से बात कर सके, शासन प्रशासन से बात कर सके। बिल्कुल बिल्कुल एक व्यक्ति होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि चंदन सिंह नहीं, हमारी पूरी कोर कमेटी इस आंदोलन को लीड कर रही है जी। बात भले मैं करूं या हमारे प्रकाश जी करें, विष्णु जी करें, महेंद्र जी करें, मांगीलाल जी करें, नंद जी करें, XYZ कोई भी बात करें। आपके वहां मंच गैर भी नहीं था राजनीतिक कोई? हमारा मंच इसलिए नहीं था, हमने गैर राजनीतिक ऊपर नीचे 1 फीट भी धरती से ऊपर, धरती से बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता। सर्व समाज की जाजव और सर्व समाज का ध्वज, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। सारी जातियां, इतनी बड़ी खुरापाती कौन कर सकता है कि हमने जिन लोगों को इस संघर्ष से सर्व समाज की जातियों और 24 संगठनों को जोड़ा, उनके जिनको एडमिन प्रमुखों को बनाया, हमारे कालबिलिया समाज से, गाडुलिया समाज से, मेघवाल समाज से, ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से, सोनी समाज से, खिंची समाज से, ब्राह्मण समाज से, गायत्री समाज से, वैष्णव समाज से, इन सभी भील समाज से, इनके प्रमुख एडमिनों को उन्होंने एडमिन से हटा दिया। सब लोगों ने आपको समर्थन भी दिया। समर्थन सभी 24 संगठनों का समर्थन है और इतने संगठन है। और अभी भी हमारे पास फोन है, अगर 10 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो तमाम 205 गांवों के अंदर जो प्रदर्शन होना है उसकी रणनीति तैयार है। हम प्रशासन से लगातार वेट कर रहे हैं कि वार्ता होके काम, हमारा लक्ष्य एक व्यक्ति नहीं है, आंदोलन से हम भटकने वाले आप पर एक निजी वार भी था,
आपके ऊपर कई बार कल के इंटरव्यू सबने जो सुना उसमें कई बार आपके ऊपर निजी वार भी किया गया, जी। कहा गया कि भाई चंदन सिंह जी मैनेज हो गए। जी। एक बहुत बड़े नेता के सानिध्य में ये सब कुछ चल रहा है, उन्हें संतुलित भाषा बताई जाती है कि इसी भाषा में बात करनी है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी सर्व समाज की जाजम है और कोर कमेटी संघर्ष समिति की है। हम सीधी सपाट भाषा में प्रशासन से बात कर रहे हैं और करेंगे। हमें 1 इंच खाली जमीन नहीं चाहिए। हमें सघन बस्ती जो आबादी बसी हुई है, उससे लगती हुई आबादी जो सालों से बसी हुई है, उसका आप पट्टा देने का काम करें। जो आपके नियमों में विरोधाभास है 2016, 92 और 13, इनको आप एक सिमिलर डेट करें। जो सरकार और प्रशासन मिलके तारीख करती है, हमने कहा 31 दिसंबर 2024 कर दीजिए। जो जहां बसा है उसको आप सर्वे कर लीजिए, मकान का आप पट्टा दीजिए, फिर जो खाली जमीन है तो आपकी है। आज किसी को पट्टा मिलता है, उसकी जमीन कौन ले सकता है? और सरकार डेट फिक्स करती है कि 2020 तक देंगे, तो जिसका मकान 2020 तक है वही तो दस्तावेज पेश करेगा। जिसके पास वो दस्तावेज नहीं होंगे तो वो पट्टा कैसे लेगा? सही बात। मैनेज नहीं, सिर्फ आंदोलन को इधर उधर भटकाने का एक नाकाम प्रयास है, ये मैं इसको मानता हूं। और जो जनमानस इस आंदोलन से जुड़ा है, बहुत बड़ी ताकत लगने के बाद भी नहीं जुड़ता है, और स्वेच्छा से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और सर्व समाज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्व समाज की लड़ाई को हम जीत के रहेंगे। और मैं सर्व समाज के तमाम हमारे कोर कमेटी और प्रमुख मुखिया और जिन संगठनों ने हमें समर्थन दिया है, मैंने उनको एक बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं कि तूफानों में भी हाथ उठाए रखना, दलदल में भी पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? जरा बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, काम होके रहेगा। जी। अच्छा, अब एक आज आपके मदन जी से हमेशा अच्छे संबंध भी रहे, जिलाध्यक्ष आपने बनाया उनको, चैनल के माध्यम से मदन जी से क्या कहना चाहते हैं? मदन जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे उस क्षेत्र के में काम करते हैं और संगठन के साथ में उन्होंने काम किया है। पेराफेरी जिला संघर्ष समिति ने जितने लोगों ने उनको जिलाध्यक्ष, मुझे संयोजक का दायित्व दिया तो उनको भी जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया। वो निष्क्रिय हो गए तो उन्होंने मुझे संयोजक कोर कमेटी को पावर में लिया। कोर कमेटी निर्णय करेगी, जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार हैं वो जैसा तय करेंगे वैसा है। उनसे व्यक्तिगत हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। हमारा लक्ष्य सीधा सपाट भाषा में है कि 205 गांवों की जनता को पट्टा दिलाना, सरकार के नियमानुसार, सर्कुलर के अनुसार, जो कट ऑफ डेट हो उस अनुसार, जो शुल्क सरकार तय करे उसके अनुसार। और हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है। 1 इंच खाली जमीन हमें नहीं चाहिए, ये बात हमारे को कहनी है। अच्छा चंदन सिंह जी, मुझे एक बात बताओ, सरकार का विरोध करने के लिए क्या बिल्कुल काले झंडे पकड़ना ही जरूरी है? देखिए, आप जो बात कर रहे हो वो सरकार का विरोध नहीं था। देखिए मेयर जी, गैर राजनीतिक आंदोलन हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहना पड़ रहा है कि जनता किसकी अपनी है। सही बात। जनता किस पे भरोसा करती है? वहां पे जो जनप्रतिनिधि सीधा काम करता है उसके। आपने चुन के भेजा विधायक को, विधायक ने वहां पे मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बने, सारी चीज उन तक बात नहीं पहुंचाएंगे। सरकार का विधायक भी मंत्री से सवाल विधानसभा में करता है, तो क्या जनता जनसभा में अपनी सरकार से सवाल जवाब नहीं कर सकती? नेता प्रतिपक्ष जी ने बिल्कुल बोला, हमको नेता प्रतिपक्ष जी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला, राजेंद्र जी राठौड़ ने, कि एक जनप्रतिनिधि की दोहरी भूमिका होती है, जनता के लिए बोलना पड़ेगा, पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार भी चलना पड़ता है और जनता की आवाज भी बननी पड़ती है। और कई मौके ऐसे आते हैं जब अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। देखिए, जनता से जुड़ा मसला है, इसको समाधान कर देते हैं, श्रेय किसको मिलेगा? शासन प्रशासन को। सही बात है। लाभ किसको मिलेगा? जनता को। दुआएं कौन लेगा? शासन प्रशासन। हम माध्यम बने। ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी है कि सर्व समाज की भलाई के लिए उतरो। हम ऐसे भागने के आंदोलन छोड़ के या निकलने गए। हमारी देवारी, नाई और एक और अन्य पंचायत को तो यूडीए से हम एनओसी भी मिली हुई है। हमारे को लड़ने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। हमारे वहां पे आबादी आराजी भी हम ले चुके हैं। हमारे क्षेत्र की अगर बात करते तो हमारी पंचायत में तो पट्टे पंचायत नहीं, नगर निगम देगी। चंदन सिंह देवड़ा के साइन से पट्टे नहीं जाएंगे, शासन से ही मांग रहे हैं, आप ही दीजिए, जो आपका नियम बने उससे दीजिए, लेकिन रोज की तकरार खत्म करिए। हर गरीब का किसी का जाके पीला पंजा जाके खड़ा नहीं हो। आज तय कर लीजिए, 70 गांव आप जोड़ रहे हैं, 70 गांव आप जोड़ेंगे, आज तारीख में जा रहे हो आपने ले लिए, आप वहां पे मकान बने हुए हैं, उनको तो छोड़ोगे, पंचायत को दे दो, चरागाह पंचायत को दे दो, उसके बाद आपकी जमीन। हाँ, आप जो करो, अगर उसके बाद में कोई अतिक्रमण होता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं ना जी। आप वहां पे 10 साल बाद जाओगे और कहोगे कि हमारी जमीन पे कौन बस गए? वो अतिक्रमी नहीं है, सालों से लोग बसे हुए हैं जी। इसलिए हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन व्यवस्थित चले। मेवाड़ के मतलब 70 गांव जो आप ले रहे हो, पहले उनकी यथा स्थिति देख लो। आपको हम पहले इत्तला कर रहे हैं कि कौन कहाँ बसा हुआ है। yes. उसके बाद आप आपकी मार्किंग कर लो कि भाई ये जमीन हमारी फ्री है,
फिर आप 10 साल बाद रूठ गया हो, हमारी जमीन पे कब्जा हो गया, ऐसी स्थिति से हम हमेशा बचे रहें, इसके लिए आपका यह पूरा प्रयास। हम किसी से बायस्ड नहीं है, हम किसी से प्रतिबंधित नहीं है। हमने आपको पहले ही कहा हमारी विचारधारा मदन जी पृष्ठभूमि आप मारा कंट्रा होगन है जो बायस नहीं हो, बायस नहीं है। मदन जी बिल्कुल कोई बायस नहीं है। कंट्रा होगन भी खबर दीता है, काले तो इंजाम लगे रहा, मैनेज नहीं है। देखिए हम किसी से मैनेज नहीं है, आप व्यक्ति टूल न बने। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ रहा हूं, पत्रकारिता में कभी भी टूल बन के काम नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत हितों पे, व्यक्तिगत चीजों पे पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता होती है सर्वजन हिताय पे। सर्वजन को क्या लाभ है, शासन प्रशासन को अगर पता नहीं है तो आप जैसे पत्रकार सजग करते हैं सरकार को, ये गलत हो रहा है, इसको सुधारिए। हम वहां से निकल के आए, हमारी जो पाठशाला है वहां से निकल के इसमें आए, तो स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। 205 गरीब जनता, 36 कौम के लोग, सभी लोग डटे हुए हैं उनसे। और बालाजी महाराज से भी मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने 4 लाइनें लिखी है, आप कहें तो मैं पढ़ लूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब जब संकट गहराया है, मैं नाम तुम्हारा लेता हूं, तुम साया बन के आते हो, परिणाम सफल कर जाते हो। आंजनेय विश्वास भरोसा तेरा है, शबरी सागर मेरा है। लगी शक्ति लखन को पहाड़ उखाड़ा सारा है। विपदा नागपाश की आई तो पाताल पूरा डोला है। राम भक्त बनना रक्षक जिसने श्री राम पुकारा है। वचन न खाली जाज पाए जो गगन अंबर में बोला है। लाख भरोसा तुम पर चाहे संकट डाले डेरा है। तुम रक्षक का हुक्को डरना जन जन ने मन से बोला है। अब मैं भी कुछ गाना चाहता हूँ, बोलिए आप। मदन जी ने कल एक आरोप और लगाया था कि भाई मेरे को तो गांठते ही नहीं आजकल और नए नए चेहरे आ गए हैं, तो मदन जी ने शायद वो गाना नहीं सुना। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले। तो मदन जी हमेशा अपन जाते हैं तो नए लोग आते हैं, वे अपनों बढ़िया काम करे, और अभी संघर्ष समिति अच्छा काम कर रही है। तो हो सकता है कि ये जो पूरा युद्ध है, ये जो एक तरह से वाक युद्ध, शीत युद्ध यहाँ पर चला रखा है, ये सिर्फ इस वजह से है कि एक चेहरा बनने की बात थी, इस आंदोलन को लीड करने की बात थी। और दूसरी तरफ चंदन जी जो है बिल्कुल पूरे डाटा के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल हर एक विभाग के अंदर जिस तरह से इनका संघर्ष बताया कि 2013 से ये संघर्षरत हैं, और तमाम जो टीम इनकी है, क्योंकि वाकई में एक बहुत बड़ी बात आपने बोली थी साहब कि बहुत सारे लोग संघर्ष करते रहते हैं। कलेक्ट्रेट बार 70 मना की इकट्ठा नहीं हुए, वनिधन अगर हजारों की संख्या वहां पर थी, तो ये इन लोगों का अथक प्रयास है, इन लोगों का भी साधुवाद है। और लोगों से भी हम अपील करना चाहते हैं, 205 गांव की 2 लाख जनता से अपील करना चाहते हैं कि इन भ्रामक खबरों से आप भी दूर रहें, क्योंकि ये मात्र अफवाहें हैं और किसी एक व्यक्ति के जाने से आंदोलन नहीं रुकता। ये कार्रवाई है, निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। और मांग है किस राखनी है, पट्टा चाहिए मतलब चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। नमस्कार।